Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी ब्रिटानिल सिरप या ब्रिटानिल टैबलेट का। तो जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो अक्सर सांस के मसाइल काफी ज्यादा आजकल होते हैं, तो उसमें इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या फवायद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन आपसे एक दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है जी इसका ब्रिटानिल। 60 ml के पैक इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। अगर बात की जाए कौन सी फार्मा इसको बना रही है तो बैरेट फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कि एक अच्छी मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 52 रुपीज में पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये सिरप मिल जाता है और 19 से 20 रुपए में 10 गोलियां आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती हैं। अब अगर बात की जाए कि इसमें दवा कौन सी शामिल है तो इसमें ट्रिब्यूटालिन सल्फेट दवा शामिल है। ट्रिब्यूटालिन सल्फेट बेसिकली एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है। ब्रोंकोडायलेटर अद्वियात क्या होती है? ब्रोंकोडायलेटर अद्वियात का काम आपकी सांस की नालियों को खोलना होता है। यानी कि अगर किसी वजह से आपकी सांस की नालियों में कोई तंगी, कोई डिस्कम्फर्ट सांस लेने में आपको हो रही है या नैरो हो गई हैं, आपकी सांस की नालियां तंग हो गई हैं किसी वजह से, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपकी सांस की नालियों को खोले या डायलेट करे, जिसकी वजह से आपको जो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है उससे आपकी जान छूट सके और आप खुल के सांस लें। ठीक है, ये काम होता है ब्रोंकोडायलेटर अद्वियात का। अब सांस की तंगी की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें एस्थमा है, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फिजीमा, यहाँ पे जो इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं, लेकिन करती ये सारी सांस का ही मसला है। ठीक है, उसमें आ जाता है सबसे पहले एस्थमा। एस्थमा से मुराद होता है दमा। दमे में होता क्या है कि आपकी सांस की नालियों में सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है या तंग हो जाती हैं। अब जब ये तंगी पैदा होती है तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, डिस्कम्फर्ट सी आपको फील होने स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात बड़ा क्रॉनिक अटैक हो या सीवियर अटैक हो तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा तबीयत आपकी खराब हो सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है बाज़ औक़ात, और स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं। तो वहां पे इन अद्वियात का अक्सर ब्रोंकोडायलेटर अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है उस तंगी को दूर करने के लिए। एस्थमा की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, यहाँ पे मैं बस आम अल्फाज में आपको समझाऊंगा। एस्थमा से रिलेटेड इंशाल्लाह एक मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा आ जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इसमें जो आपकी ब्रोंकाइज जो सांस की नालियां होती हैं उनमें सोजश हो जाती है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। स्मोकिंग उसकी वजह हो सकती है, उसके अलावा हुक्का पीना उसकी वजह हो सकती है, उसके अलावा किसी ऐसी केमिकल की इनहेलेशन हो सकती है। जहां पे आपको काम करते हैं वहां पे कोई ऐसा केमिकल होता है जो इनहेल कर लेते हैं, आप सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं फेफड़ों में, तो उसकी वजह से कोई मसला हो सकता है। उसके अलावा बहुत से वायरस इसकी वजह बनते हैं, बहुत से बैक्टीरिया इसकी वजह बनते हैं, बहुत सी वजूहात इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस में होता ये आपके अलामात फीवर हो सकता है, बुखार आ सकता है, कपकपी हो सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, छाती का भारीपन आपको हो सकता है, गले की खराश हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसमें प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी कि बलगम के साथ आपको कफ होती है। बलगम सफेद कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हालत होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। उसके बाद आ जाता है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में होता यह है कि आपके जो एल्वियोलाई, जो एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे आपके फेफड़ों में, वो रप्चर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। उनके डैमेज होने की वजह से आपकी सांस छोटा हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आपको लंबा लंबा सांस लेना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है, या आप खुल के सांस नहीं ले पाते, या सही से सांस इनहेल नहीं कर पाते, आपको डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस हालत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट या सांस लेने में जो दुश्वारी है आपकी वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रोंकोस्पैज्म में करवाया जाता है, जो यहाँ पे अभी लिखा नहीं हुआ। खैर, ब्रोंकोस्पैज्म में होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं फेफड़ों के नालियों के अंदर, जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या उनका स्पैज्म हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं उसकी वजह से भी नैरोइंग हो जाती है, आपकी सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। तो उस हालत में भी ये इस ब्रोंकोडायलेटर दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि सांस की नालियों को खोला जाए, जिसकी वजह से आपको जो सांस लेने में दुश्वारी या तंगी हो रही है उसको दूर किया जाए। तो ये सारे इसके इस्तेमाल हैं। अब अगर बात की जाए कि इसके क्या क्या नुकसान के साइड इफेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं, तो उसमें स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि सोने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नींद का मसला हो सकता है, हेडेक सर दर्द हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, बॉडी शेकिंग हो सकती है, उसके अलावा ड्रोनजीनेस हो सकती है, रिदमियाज की शिकायत यानी कि दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है, उसके अलावा गनूदगी होना, सर भारी होना, ये सारी अलामात आपको इसके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा किन लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है? सबसे पहले वो अफराद
जिनकी जो कि शुगर के पेशेंट है यानी कि डायबिटिक हैं, उन लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं इस्तेमाल करना, खुद से नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत यानी कि शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो इन लोगों को इसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। उसके अलावा जो मरीज दिमाग के झटकों के कोई प्रॉब्लम है उनको, यानी कि उनको कोई दिमागी झटके होते हैं, तो उसकी वजह से इसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करें। ग्लूकोमा की शिकायत है, जिनको काला मोतिया है, वो लोग इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करें। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, वो लोग बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो ये सारे लोग हैं जिनको थोड़ी सी एहतियात करनी है इस्तेमाल करते हुए। बाकी अफराद जो है नॉर्मल, अगर उनको ये मसले नहीं है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात कीजिए तरीका इस्तेमाल की या डोजेज की, तो इसकी सारी डोजेज ये यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है। एडल्ट्स में 2 से 3 टीस्पून यानी कि 10 से 15 ml दिन में 3 दफा आप 24 घंटे में ले सकते हैं। इसी तरह बच्चों में, छोटों में एज के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाही देना होता है कि इन अद्वियात के क्या क्या फवायद हैं, क्या क्या नुकसान हैं, किन किन अफराद को थोड़ा ख्याल के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इनकी अद्वियात की हमेशा जो आपको खुराक दी जाती है या जिस तरीके से इस्तेमाल करवाई जाती है, वो आपकी बॉडी वेट, वो आपकी एज और वो आपकी मर्ज की नौयत पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको किस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो ये एक आम सी यहाँ पे इन्होंने लिखी होती है जो आम इसकी डोजेज है, लेकिन आपकी नौयत के हिसाब से दवा हमेशा लिखी जाती है, जो कि डॉक्टर्स हजरात लिख सकते हैं। तो डॉक्टर को चेक करवाए बगैर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।